नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश सिंह आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा संविधान के विभिन्न स्रोत। इससे पहले हम लोगों ने भाग 1 पढ़ा था, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। उसके पहले भाग यानी विषय वस्तु, भागों की संख्या कितनी है, प्रत्येक भाग में क्या क्या विवरणित है, और भाग में जो अनुच्छेद दिए गए हैं, कौन सा भाग कितने अनुच्छेदों में सम्मिलित है, वो बताया गया था। उससे पहले अनुसूचियाँ पढ़ाई गई थी। चलिए फिर आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक, संविधान के विभिन्न स्रोत, यानी संविधान कहाँ से लिया गया है। ठीक है, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। संविधान के विभिन्न स्रोत, यानी हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे चीज़ की कि जो संविधान हम लोगों का बना है, जो संविधान हम लोगों का बना है, वो संविधान के जो स्रोत है, यानी संविधान बनाने में जहाँ जहाँ से हम लोगों ने हेल्प ली है, मदद ली है, जिन संविधानों से हम लोगों ने मदद ली है, उन देश के संविधानों के बारे में हम लोग बात करेंगे। कौन सा टॉपिक या कौन सा तथ्य जो है संविधान में एडॉप्ट किया गया है किस देश के संविधान से, उस पर बात करेंगे। क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से भारत में ली गई है, राज्य के नीति निर्धारक तत्व कहाँ से लिए गए, समवर्ती सूची कहाँ से अडॉप्ट की गई है, ये डायरेक्ट पूछे जाते क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं पूछे जाते हैं जो हर प्रत्येक एग्जाम में कभी ना कभी फंसी जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा और हाँ, इनको याद कर लीजिएगा। क्योंकि जितने टॉपिक मैंने अभी तक पढ़ाए हैं वो सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। अगर पॉलिटी का क्वेश्चन आना है तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, कंफर्म है। ठीक है, चलिए फिर उठाते हैं ब्रिटेन के संविधान। पहला है ब्रिटेन के संविधान। क्योंकि ब्रिटेन का संविधान इसलिए हम लोग लिए क्योंकि हम लोगों के ऊपर जो शासन हो रहा था वो ब्रिटिश शासन कर रहे थे। तो ब्रिटिश में जो शासन कर रहे थे तो ब्रिटेन जो संविधान था, ब्रिटेन का जो संविधान था उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों के यहाँ शासन कर रहे थे। ठीक है, उसी के नियम और कुछ न कुछ छवि हम लोगों के यहाँ उस चीज़ की होगी। क्योंकि जब आप जिस संगत में रहते हैं उसी की आदतें सीखते हैं, उसी के व्यवहार को जानते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन हम लोगों के ऊपर शासन कर रहा था, इसलिए हम लोग ब्रिटेन के जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे ब्रिटेन के संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था, अपने देश में जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है या कहाँ से प्राप्त की गई है, वो संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से प्राप्त की गई है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है। ठीक है, अब जो हम लोग के द्विसदनात्मक विधानमंडल व्यवस्था है, अब हम लोग के 1919 में वैसे भी द्विसदनात्मक व्यवस्था हो चुकी थी, लेकिन वो किसने किया था? ब्रिटिश ने किया था, ब्रिटेन के द्वारा किया गया था। लेकिन आज क्या है, जैसे ही आप बात करेंगे द्विसदनात्मक विधानमंडल व्यवस्था, वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। क्योंकि हम लोगों के जब हम लोगों के ऊपर शासन कर रहे थे ब्रिटिश लोग, तो 1919 और 1935 में द्विसदनात्मक व्यवस्था का उन्होंने अनावरण किया था। ठीक है, केंद्र में और राज्य में। लेकिन वो व्यवस्था कहाँ से है? ब्रिटेन के संविधान से था। तो ब्रिटेन के संविधान हम लोग लिए तो अपने ऊपर जो शासन हुई है उसी के अकॉर्डिंग, लेकिन मूल रूप से कहाँ से प्राप्त हुआ था संविधान? वो ब्रिटेन से संविधान प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब आते हैं निम्न सदन। अब निम्न सदन जो ब्रिटेन में है, वहाँ पर निम्न सदन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस, यानी लोकसभा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो उस आधार पे हम लोगों ने यहाँ पर क्या, निम्न सदन यानी लोकसभा का अपेक्षाकृत सशक्त होना। अपेक्षाकृत मतलब राज्यसभा से और अन्य
विधानसभा से, विधान परिषद से ज़्यादा सशक्त किसको बनाया गया है? लोकसभा को। क्योंकि लोकसभा यानी लोगों की सभा, लोकसभा यानी जो लोकसभा होती है, जो लोकसभा होती है वो किसकी होती है? लोगों की सभा, लोगों की सभा। क्यों लोगों की सभा होती है? क्योंकि इसमें जो प्रतिनिधि यानी सदस्य जो जाते हैं वो जनता के द्वारा चुन के जानते हैं। तो जनता का प्रतिनिधि कौन होता है? लोकसभा का सदस्य। ठीक, लोकसभा का सदस्य। इसीलिए लोकसभा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। लोगों की सभा अर्थात लोकसभा को का अपेक्षाकृत सशक्त बनाया गया है। ये ब्रिटेन के संविधान के आधार पर, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और निम्न सदन यानी लोकसभा को अपेक्षाकृत सशक्त बनाया गया है। अब लोकसभा के अध्यक्ष जो थे, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनकी शक्ति, उन लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां को बताया गया है। वो कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। ठीक, संविधान से लिया गया था। अब क्या हुआ? लोकसभा के अध्यक्ष की जो शक्तियां हैं वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई और उनको उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया। अब एक और है एकल नागरिकता। ब्रिटेन में क्या है? एकल नागरिकता। अगर भारत, जैसे भारत में एकल नागरिकता है, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो किसी और देश के नागरिक नहीं हो सकते। ठीक है, अगर किसी और देश के नागरिक हो गए हैं तो आप भारत के नागरिक नहीं हैं, इसलिए एकल नागरिकता है। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता का सिद्धांत है। वहाँ पर भी अगर आप एक नागरिक हो गए, उस देश के, ब्रिटेन के नागरिक हो गए तो आप किसी अन्य देश के नागरिक नहीं होंगे। सेकंड है संसदीय विशेषाधिकार। ये सिर्फ एकल नागरिकता का सिद्धांत लिया गया है, लेकिन इनके नियम जो हैं वो भारत ने अपने अकॉर्डिंग ही बनाए हैं। जब नागरिकता का चैप्टर पढ़ाएंगे हम, जब नागरिकता का चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें हम बताएंगे कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती, कैसे हट सकती है, नागरिकता कैसे छोड़ी जा सकती है या कैसे प्राप्त की जा सकती है, पाकिस्तान से आए हुए लोगों की नागरिकता कैसे है, भारत से जाने वालों की नागरिकता कैसे है, ये सब बताएंगे। ठीक है, जो विदेश में रह रहे हैं लेकिन वो भारत के हैं, उनकी नागरिकता कैसे है, ये सब बताएंगे। ठीक है, अब संसदीय विशेषाधिकार, जो संसद है उसको एक विशेषाधिकार दिया गया है। वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। ठीक, मंत्रिमंडलीय प्रणाली तथा उत्तरदायी लोकसभा। अब जो हम लोगों की मंत्रिमंडलीय प्रणाली है, जो हम लोगों के मंत्री बनते हैं, कैबिनेट बनता है, वो उसका सिद्धांत और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी का सिद्धांत, ये कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो क्वेश्चन अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था है वो किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मंत्री यानी जो हम लोगों की कैबिनेट मंत्री, जो कैबिनेट बैठती है, यानी जो मंत्रिमंडली 12 या 22 जितने मंत्री बनते हैं, वो उनकी जो प्रणाली कहाँ से ली गई है? वो ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, अब विधायी प्रक्रिया, जो हम लोगों के नियम कानून बनते हैं, ठीक है, जो नियम और कानून बनते हैं या फिर जो संशोधन होते हैं, उनकी जो प्रक्रियाएं होती हैं, विधायी प्रक्रिया जो होती हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान से। समझ में आ रहा है दोस्तों? फिर अब आते हैं संयुक्त राज्य में। सेकंड क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें क्या कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, उस संयुक्त राज्य, उस समय ब्रिटेन के संविधान था और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक लिखित संविधान आया था उस समय। तो उससे क्या क्या लिया गया है वहाँ पर हम गौर करते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो संविधान है उससे हम लोगों ने लिया था कि लिखित संविधान पहली बार किसका था? संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो लिखित संविधान था उससे लिया गया था। ठीक, फिर मूल अधिकार, जो मूल अधिकार है, नहीं, मूल अधिकार जो भारतीयों की मूल अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए थे? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक, मूल अधिकार 12 हैं हम लोगों के। मूल अधिकारों की संख्या जो है 6 है। पहले कितनी थी? 7 थी मूल अधिकारों की संख्या, अब कितने हैं? 6 हैं। ठीक है,
एक संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया था। तो मूल अधिकार जो है हम लोगों के संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। इसको हम पूरा बताएंगे, जो संपत्ति के अधिकार को कहाँ सेट किया गया है, ये 6 मूल अधिकार कहाँ है, स्वर्ण सिंह समिति की कब गठित हुई थी, ठीक है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? उच्चतम न्यायालय, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय का जो एक आधारशिला रखी गई थी वो कहाँ से रखी गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से रखी गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, क्योंकि वहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्चतम न्यायालय का विशेषाधिकार है। वहाँ पर संविधान और संसद ये सब सेकेंडरी है, जो नियम कायदा बनते हैं उसकी समीक्षा पहले क्या करती है? आपकी उच्चतम न्यायालय करता है, ठीक। तो उच्चतम न्यायालय का वहाँ पर ज़्यादा विशेषता है, इस वजह से वहाँ से उच्चतम न्यायालय की विशेषता ली गई है। फिर एक राष्ट्रपति का पद जो होता है, राष्ट्रपति का पद हम लोगों का कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ब्रिटेन में सम्राट होता है, ठीक है, ब्रिटेन में सम्राट होता है, इसलिए वहाँ से ये चीज़ नहीं ली गई। लेकिन सम्राट के इक्वल ही राष्ट्रपति को कर दिया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद यानी अध्यात्मात्मक पद रहता है, ठीक है, अध्यात्मात्मक पद रहता है जो कि आपके उसमें लागू होता है, ठीक है। अध्यात्मात्मक पद जो होता है वो आपके उच्चतम न्यायालय उसमें हमारे उसमें नहीं लगता, क्योंकि हम लोगों ने संसदीय शासन व्यवस्था ली गई। अध्यात्मात्मक पद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू होता है, ठीक है। वहाँ राष्ट्रपति का पद ही सब कुछ होता है, सर्वे सर्वा, ठीक है। इसलिए राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया हम लोग का? संयुक्त राज्य में। लेकिन है किसके बराबर? ब्रिटेन के सम्राट के बराबर। क्यों? क्योंकि वो नाम मात्र का है। लेकिन यहाँ से पावर और जो चयन है वो सब इसी से लिया गया। न्यायिक पुनर्विलोकन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा न्यायिक पुनर्विलोकन 2 ही जगह है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में। यानी जब कोई न्याय किया है तो उसका पुनर्विलोकन किया जा सकता है। अगर किसी को सज़ा हुई है तो उस पर आप रिपिटिशन डाल सकते हैं, यानी उससे फिर से खुलवा सकते हैं केस को। जैसे अक्सर मूवियों में देखते होंगे आप, कहते हैं कि इस केस को फिर से खोला जा रहा है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब नेक्स्ट है न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हम लोगों की 3 लोकल बॉडीज हैं, ठीक है, संसद, राष्ट्रपति और आपका न्यायपालिका। तो न्यायपालिका को संसद से अलग किया गया है। किससे किया गया है? संसद से अलग किया गया है, ठीक है। न्यायपालिका को संसद से अलग रखा गया है, उसमें नियम कायदा बनाए जा सकते हैं, उस पर रिटायरमेंट, लेकिन उसका जजमेंट वो सरकार पर को मानना भी पड़ेगा, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो उसको सरकार को भी जजमेंट मानना पड़ेगा। ये किसी के अंतर्गत नहीं रहती है न्यायपालिका। ये कहाँ से ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब उपराष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति का पद, अब जब राष्ट्रपति का पद लिया गया तो उपराष्ट्रपति का भी पद लिया जाएगा, क्योंकि सेकंड ऑनर कौन रहता है? उपराष्ट्रपति रहता है। लेकिन उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति बना दिया गया है, ठीक है, इस वजह से, क्योंकि उसको एक पद देना पड़ेगा, उसको फालतू तो रखा नहीं जाएगा कि जब तक इंतजार करे कि भाई राष्ट्रपति रहेगा नहीं तब हम काम करेंगे। तो उपराष्ट्रपति को एक सभापति का, राज्यसभा का सभापति बना दिया गया। जब राष्ट्रपति नहीं रहता है या पद छोड़ देता है या मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में उस सभापति को राष्ट्रपति का पद दे दिया जाता और उसका कार्य उपसभापति संभालता है, ठीक। फिर एक है राष्ट्रपति पे महाभियोग प्रक्रिया। जैसे राष्ट्रपति कभी कभी अपनी उसमें अपने कार्यकाल में कोई ऐसा कार्य कर देते हैं जिसे उन पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जा सकती है अनुच्छेद 61 के अनुसार, तो उस प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? उस प्रक्रिया को वहाँ से लिया गया है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। याद करिएगा, ये सब पूछते हैं अक्सर क्वेश्चन, राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की न्यायाधीशों के पद से हटाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये भी आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका से। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब बात करते हैं कनाडा में। कनाडा से हम लोगों ने क्या क्या लिया है उस चीज़ के बारे में देखते हैं।
संघात्मक विशेषता। क्या है? संघात्मक विशेषता। अब संघात्मक विशेषता है यानी संघ की क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो कहाँ से ली गई हैं? कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान ये बताता है कि संघात्मक विशेषता क्या है। ठीक है, संघात्मक मतलब संघ को किस तरह की विशेषताएं रखना पड़ेगा वो बताया गया है। फिर अवशिष्ट शक्तियाँ, जो अवशिष्ट यानी समवर्ती सूचियाँ या एक्स्ट्रा सूचियाँ, जो ऐसी शक्तियाँ ऐसी जो शक्तियाँ हैं वो किसके पास रहेंगी? वो केंद्र के पास रहेंगी। यानी कोई भी एक्स्ट्रा जो शक्ति रहेगी वो किसके पास रहेगी? केंद्र, तभी केंद्र सशक्त रहेगा। ठीक है, तो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास रहेगा। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया, कनाडा से क्या लिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया। और राष्ट्रपति की का पद का कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ तथा राज्य के बीच की शक्ति का विभाजन, संघ तथा राज्य के बीच के शक्ति विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो संघ तथा राज्य के बीच की शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया? कनाडा से। अब आते हैं आयरलैंड। आयरलैंड में पढ़ते हैं। आयरलैंड में क्या कह रहा है? नीति निर्देशक तत्व। भारत के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड के नीति निर्देशक तत्व से लिए गए थे। ठीक, कहाँ से लिए गए थे? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो ये नीति निर्देशक तत्व बहुत क्वेश्चन में पूछा जा चुका है आजकल आज तक। ठीक है, अब उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया मंडल की प्रक्रिया, निर्वाचन मंडल की प्रक्रिया समझ हो? जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, जैसे राष्ट्रपति अपने जो निर्वाचन मंडल बनाएगा उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी? वो आयरलैंड से लिया गया। ठीक, सेकंड है राष्ट्रपति को सदस्य मनोनीत करने। राष्ट्रपति कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति को सदस्य मनोनीत करने के शक्ति, यानी जो हम लोग कला, साहित्य, खेल, समाजसेवी, इन सब चीज़ों के क्षेत्र से जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं उनको वो कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। तो इसकी शक्ति किसको पास है? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग क्या लेते हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग प्रस्तावना की भाषा लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रस्तावना की भाषा। उसके बाद समवर्ती सूची का प्रावधान, जो हम लोग के यहाँ समवर्ती सूची है वो किसका उसको कहाँ से लिया गया है? हम लोग ऑस्ट्रेलिया से। देखिएगा, समवर्ती सूची जो है हम लोगों के 1919 और 1928 के आसपास, यानी 1909 के आसपास समवर्ती सूचियों का विवरण आ गया था। जब हम लोग उसके कानून पढ़ रहे थे, ब्रिटेन शासन चल रहा था, तब समवर्ती सूची तो उसका कानून आ गया था। लेकिन समवर्ती सूची की जो तरीका था वो कहाँ से लिया गया है? वो ऑस्ट्रेलिया के लिया गया है। उसमें समवर्ती सूची आ गई थी, लेकिन समवर्ती सूची का प्रावधान जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। उस पर ज़्यादा हस्तक्षेप यानी ज़्यादा जो छाप है वो समवर्ती ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, व्यापार करने और वाणिज्य करने की जो नियमावली है वो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। अब बात करते हैं नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में क्या लिया गया था? संविधान संशोधन प्रक्रिया। जो हम लोग का जो संविधान संशोधन प्रक्रिया होती है वो कहाँ से ली गई थी? वो हम लोगों की ली गई थी दक्षिण अफ्रीका से। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब भी पूछते हैं अक्सर पूछ लेते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? वो ली गई है आपकी दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका। एकमात्र चीज छाप छोड़ा है दक्षिण अफ्रीका ने, वो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब आते हैं रूस। किसकी बात करते हैं? अब हम बात करेंगे रूस में क्या है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। देखिए, हम लोगों का मूल अधिकारों का अधिकार कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकारों का जो मौलिक अधिकारों का अधिकार वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। और मौलिक कर्तव्य यानी देश के प्रति लोगों का क्या कर्तव्य होगा वो कहाँ से लिया गया है? वो रूस से लिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे जापान की। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का संविधान जो अडॉप्ट किया गया जापान के संविधान से। फिर उसके बाद जर्मनी में क्या है? जर्मनी के संविधान से 2 फैक्ट लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? आपातकाल का प्रावधान, जो भारत में इमरजेंसी लगती है, 3 प्रकार की इमरजेंसी लगती है। एक
सशस्त्र विद्रोह का, एक आंतरिक कलह का और एक आर्थिक रूप से। ठीक है, तो उन कंडीशनों में आपातकाल का प्रावधान व्यवस्था की गई। और मूल अधिकारों की स्थापना, कैसे मूल अधिकार लागू किए जाएंगे और किस तरह लागू किए जाएंगे, उसकी स्थापना जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट है फ्रांस। फ्रांस से जो लिया गया है वो क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था को फ्रांस के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। और बाकी जो हम लोगों के संविधान में छाप है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का मोस्टली भाग, भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो है भारतीयों द्वारा ही बनाया गया था, तो उसका मोस्टली भाग आपका उसमें मिल जाएगा संविधान में। और नेहरू रिपोर्ट 1928 की भी कुछ अंश मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने आज संविधान के विभिन्न स्रोत पढ़े, किन किन दोस्तों से क्या क्या लिया गया है, जो हर एग्जाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अदा करते हैं। आप इन चीज़ों को पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, बार बार देखिए वीडियो को और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे उनको मिल जाए ग्रामीण देशों के और ग्रामीण शहरों के लोगों को भी ये चीज़ पहुंचाइए। ठीक है, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।